तो आरसीएफएल की बात कर लेते हैं, आरसीएफएल है क्या? इसके बारे में आपको समझाते हैं अच्छी तरह से, कहीं कोई आपका डाउट नहीं होने वाला, कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कहीं ऐसे होने वाला तो है नहीं, कमेंट करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें, ये कोई जॉब नहीं है, ये है कि आपका एक अप्रेंटिस है, 12 महीने का एक अप्रेंटिस है, 12 महीने में आप सैलरी भी कमा सकते हो अच्छे खासे और सर्टिफ़िकेट डिप्लोमा आप जो बोलते हैं आपको मिल जाएगा डिप्लोमा तो नहीं, सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा यदि यदि बाद में इसमें कोई पोस्ट आती है जॉब के लिए आरसीएफएल में तो शायद आपके में कुछ प्रेफ़रेंस आपको मिलने वाली है, यदि आप अप्लाई करते हो अप्रेंटिस का सर्टिफ़िकेट आप दिखाते हैं तो। तो चलिए इसी पे बात करते हैं आरसीएफएल है क्या? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड के द्वारा आए हुए ग्रेजुएशन वाले भी टेक्नीशियन वाले और ट्रेड जो है इसे अप्लाई करेंगे। चलिए अब आपको पूरी अच्छी तरह से यहाँ समझाते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं आपको कि यहाँ जो है ग्रेजुएशन में किसी भी आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले भी इसे अप्लाई कर लोगे और ट्रेड जो है अगर आपको क्वालिफ़िकेशन ये सब दिखाते हैं, ट्रेड में कौन वाले हो गए और टेक्नीशियन में। सबसे पहले स्टार्ट डेट की बात करें, स्टार्ट डेट 10 फरवरी से हो चुका था लेकिन टेंशन नहीं लें 10 दिसंबर से हो चुका था, 24 से यहाँ दिसंबर लास्ट डेट है, अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई आप कर लोगे। वही बात करें फीस ₹0 है सबके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए सबके लिए ₹0 है और जनरल वालों के लिए भी। अब बात करें कि ऐज आपका 18 से 25 साल की ऐज रखी गई है, तो जिनका है वो अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं किस सीट की बात करें, टोटल सी इसमें सबको मिलाकर ग्रेजुएशन, टेक्नीशियन और ट्रेड को मिलाकर 378 सीट रखी गई है, जिसमें कि एसटी के लिए यहाँ 56 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 101 है, ईडब्ल्यूएस वालों को 37 है और जनरल वालों के लिए यहाँ 156 सीट रखी गई है। जिसमें कि ग्रेजुएट वाले जो अप्लाई करेंगे उनको 182 सीट है और ट्रेड वालों के लिए 106 सीट है और वही बात करें टेक्नीशियन वालों के लिए यहाँ 90 सीट रखी गई है। ठीक है? जिसमें कि बात आप क्वालिफ़िकेशन की कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन में आपका ग्रेजुएशन वाले बीए किए हुए तो अप्लाई करेंगे मतलब किसी भी स्ट्रीम से लेकिन आपका जो है इसमें 50% होना अनिवार्य है। वही बात करें आप ट्रेड के लिए जिसमें कि 12th पास और लेकिन 12th में आपका साइंस होना अनिवार्य है, साइंस से किए हुए हैं, तो आप इसे अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन आप साइंस से भी किए हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन 50% आपका पास होना अनिवार्य है। वही टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा इंजीनियर माँगा जा रहा है, तो आप क्वालिफ़िकेशन आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी के लिए इसमें जो आपका 7,000, 8,000 और 9,000 सैलरी आपकी रहती है। जैसे कि यदि आप ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो 7,000 टेक्नीशियन के लिए 8,000 और ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे तो 9,000 आपकी इसमें मंथली कमाई आपकी रहती है और वहाँ काम कर कर 1 साल के अंदर आप घर आ जाओगे। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं इसमें मेरिट लिस्ट भी यहाँ निकाला जाता है। मेरिट लिस्ट आपका हो जाएगा यदि आप ग्रेजुएशन और उनका सर्टिफ़िकेट है जैसे 50% बोला गया है तो फिर यदि 50% और 90% है, 95% है तो आपका चांस है कि आपको उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपका हो जाता है मतलब एक परसेंटेज के अनुसार इसमें कट ऑफ जो है निकाली जाती है कि कौन किसका अच्छा मार्क्स है। और जो ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो ट्रेड में भी आपका 50% होना चाहिए और आपका 12th जो है सब 12th ग्रेजुएशन में भी आपका 50 से ज़्यादा मार्क्स अप्लाई है तो आप इसमें सिलेक्शन आपकी हो सकती है। तो ये था पूरा प्रोसेस था आरसीएफएल की, तो वॉच लेते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करें।